फवाद चौधरी इस्लामाबाद F8 कचहरी पेश। पीटीआई रहनुमा को हथकड़ी लगाकर सफेद चादर से ढांप के अदालत लाया गया। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन के घरों तक पहुंचेंगे वकील। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ अदालत ने देखना है कि जिस्मानी रिमांड का केस बनता भी है या नहीं। फवाद चौधरी के वकील अली बुखारी के दलाइल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कुछ देर में सुनाया जाएगा। आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, जेल से कोई डर नहीं। इमरान खान का खिताब, कहा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना जहाद है। मदीना की रियासत में अदलो इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं, कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुअज़्ज़िज़ जजेस और वकला से अपील कर रहा हूं, मैं आप सबके लिए खड़ा हूं, आप इंसाफ के लिए खड़े हों। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। इमरान खान ने ट्वीट में कहा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया मुल्क बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है। अहलिया हिबा चौधरी को तसल्ली देते हुए कहा कि घबराना नहीं है। सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती, 22 करोड़ अवाम साथ हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ जेलों में एहतजाज, जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारे, पुलिस का मुजाहिरीन पर धावा, लाठियां बरसाई। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की गिरफ्तारी और रिहाई, मुतादिद कारकुनान भी गिरफ्तार कर लिए। रावलपिंडी वाले भी सड़कों पर आ गए। इमरान खान की मकबूलियत से हुकूमत खौफजदा, गिरफ्तारी की घिनौनी साजिश। हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए खिलाड़ी जमान पाक पहुंच गए। मर्द, खवातीन और बच्चों ने रात गए, सख्त सर्दी की परवाह भी ना की। महबूब लीडर को हिफाजती हिसार में ले लिया, वाज़े किया इमरान खान रेड लाइन है, एडवेंचर की कोशिश भारी पड़ेगी। जमान पाक पहुंचो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन का इजहार यकजहती। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली को डिनोटिफाई कर दिया। सीटें खाली करार, स्पीकर ने अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुतहर्रिक, मुस्ताफी अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस को 1 हफ्ते में खाली करने, अखराजात फौरी जमा करवाने की हिदायत। आसिफ जरदारी को एक और बड़ा रिलीफ, पाकलेन रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सदर के खिलाफ 2 रेफरेंसेस पहले ही नैब को वापस भेजे जा चुके हैं। मुल्क में पेट्रोल का बहरान भी सर उठाने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने कमी का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन का कहना है पेट्रोल की दरामद के लिए संजीदा इकदाम ना किए तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। पीएसओ की कमी की तरदीद। मुल्क में शदीद सर्दी, बलोचिस्तान में पारा -17 तक गिर गया। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत सूबे में खून जमा देने वाली सर्दी। गलियात में बर्फबारी का छठा स्पेल तीसरे रोज भी जारी। कल से अब तक 7 से 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। सवात के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मानसेरा, नारान, कागान में भी हर शय बर्फ से ढक गई। बडग्राम में कई फुट बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। जल्लास में बर्फ से आमदोरफ्त मअतल। कराची का मौसम सर्द, पारा 6 डिग्री रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।